ये 4 है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें ये पूछा गया कि अगर किसी सीक्वेंस सीरीज को अगर आपको दे दिया जाए तो आपको बताना है कि ये सीक्वेंस ये सीरीज जो है ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं, और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो नेक्स्ट जो है आपको 3 टर्म्स भी बताने हैं। हम लोग कल लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी सीरीज को पता करना हो कि ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है तो आपको उसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने होते हैं। अगर ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, इसका मतलब कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ये कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं होता, इट मीन्स कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में नहीं है। बारी बारी से सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5 क्वेश्चन है, जिसमें ये आपको अर्थमेटिक सीरीज दिए गए हैं और इसको बताने हैं कि क्या ये एपी में है, और अगर ये एपी में है तो आपको नेक्स्ट के 3 टर्म्स भी बताने हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सीरीज के कॉमन डिफरेंस को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो नेक्स्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस किया जाता है, यानी कि सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिएगा तो सेकंड टर्म आपके पास ये है, फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, √2 ही सिर्फ बच जाएगा। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि ये 3 जो है ये माइनस कट जाएगा और √2 जो है इस 2 √2 में से गायब हो जाएगा तो भी यहाँ √2 बचेगा। वैसे ही फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा और 3 √2 में से जो है 2 √2 गायब हो जाएगा, जिसमें से सिर्फ सिंगल √2 बचेगा। यहाँ हम क्या देखें कि सारे के सारे टर्म्स में जो ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, एक जैसा है। अगर ये एक जैसा है इट मीन्स कि ये एपी का सीरीज है, और अगर ये एपी का सीरीज है तो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, तो ये एपी है। तो आगे का नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जो भी टर्म फाइंड करना होता है, जैसे 5वां टर्म फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को 4 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 5 पूछेगा तो 4 कॉमन डिफरेंस होगा, 6 पूछेगा 5 कॉमन डिफरेंस होगा, 7 पूछेगा तो 6 कॉमन डिफरेंस होगा, यानी जो वो टर्म पूछेगा उससे एक कम कॉमन डिफरेंस होता है, यानी उसने नंबर से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट टर्म मेरा 3 था, कॉमन डिफरेंस हम सबका निकाले जिसमें √2 रहा, 4 को √2 से गुना किए तो ये 4 √2 ही रह गया और ये 3 उसमें ऐड हो गया। वैसे ही छठा टर्म हम निकाले तो ए की जगह हम 3 ही लिखे, लेकिन √2 को 5 से गुना किए तो ये 5 √2 आया और ये 3, ये दोनों आपस में ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके पास रूट में वैल्यू नहीं है। वैसे ही 7 टर्म भी हम निकाले तो फर्स्ट टर्म रखे ही रखे, प्लस कॉमन डिफरेंस को 6 से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास ये डाटा है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है हमारे आने वाले हो गए। वैसे ही इसमें से छठा नंबर एक क्वेश्चन है जिसमें से आपको डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। आपको ये चेक करना है कि ये एपी के सीरीज में है या नहीं। सेम वही काम करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगा। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगा। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। हम क्या देखें कि तीनों डिफरेंस जो है वो अलग अलग है। अगर ये अलग अलग है इट मीन्स कि ये एपी का सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, इसलिए ये एपी नहीं होगा। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये सारे टर्म्स जो है फ्रैक्शन में दिए गए हैं और ये सारे नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर्स फ्रैक्शन। ठीक है, सेम वही काम करेंगे कि पता करेंगे कि ये सीरीज में है या नहीं है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे, दोनों -1/2 ही है। -1/2 में से -1/2 को माइनस करेंगे, जिसमें ये 2 माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 1/2 ये माइनस का 1/2, आंसर मेरे पास 0 आएगा। सेम वही थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, सेम वही 0 आएगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी वही 0 ही आएगा। हम क्या देखें कि यहाँ डिफरेंस जो है वो सेम हो गया, इसका मतलब ये एपी है, और ये अगर एपी है तो ये 4 टर्म तो दिए गए हैं, नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं, यानी A5, A6 और A7। अभी हम लोग पढ़े A5 निकालने के लिए A + 4D भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A4 + D। आप जैसे लिखिए दोनों का मतलब सेम होता है। A + 4D, A की जगह -1/2 प्लस 4 × D की जगह मेरे पास 0 आया, 0 आया, सबका कॉमन डिफरेंस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 जो है 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास यही टर्म बचेगा। वैसे ही A6 भी निकालेंगे तो मेरे पास -1/2 ही आएगा, और A7 भी निकालेंगे तो मेरे पास -1/2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन रूट में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये रूट में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम आपको वही काम करना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है इसलिए माइनस नहीं होगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो √9 का वैल्यू 3 होता है, वो 3 रह जाएगा, लेकिन √6 का वैल्यू नहीं होता, ये वैसे ही रह जाएगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस करेंगे तो 12 में से माइनस √9 करेंगे तो 12 वैसे ही रह जाएगा, √9 का वैल्यू 3 होता है, ये भी
माइनस होगा और ये इसका वैल्यू नहीं होता तो ये ऐसे ही रह जाएगा। हम देखिए क्या कि सब जगह मेरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। इसका मतलब कि ये एपी का सीरीज नहीं है और ये एपी का सीरीज नहीं है तो नेक्स्ट टर्म हम फाइंड भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपको स्क्वायर में भी दिए जा सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। 4 टर्म्स दिए गए हैं। बताया, आपको बताना है कि एपी के सीरीज में है या नहीं है। अगर ये एपी के सीरीज में है या नहीं है कैसे पता करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे सेम वही। सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 3 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को यानी 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे यानी 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 आएगा। फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो यानी कि 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। देखिए कि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम नहीं हुआ। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि ये एपी के सीरीज में नहीं है, और अगर ये एपी के सीरीज में होता तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लोग फाइंड करते। आई होप कि सारे लोगों को ये बात समझ में आया कि कैसे किसी सीरीज को पता करते हैं कि वो एपी के फॉर्म में है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट टर्म जो है आने वाले नेक्स्ट टर्म्स को कैसे फाइंड करते हैं। आई होप सारे लोगों को ये बात पसंद आया, बात समझ में आया होगा। आज जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखे। और लोगों से ये सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एज वेल एज सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।